सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 7th सिविक्स की क्लास में। आज हम लेसन 3 का भाग 2 बनाने जा रहे हैं। इस भाग में हम देखेंगे कि विधानसभा सदस्य के लिए क्या योग्यता है, राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, जो देश का शासन है वो कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। चलिए अब हम देख लेते हैं सत्ता दल क्या होता है। वो दल जिसे चुनाव में बहुमत मिलता है और वो देश में सरकार बनाता है, उसे हम सत्ता पक्ष कहते हैं। विपक्षी दल क्या होता है, देखिए विपक्षी का अर्थ है विरोधी दल। जिस भी दूसरे दलों को बहुमत नहीं मिलता और जिसके पास सबसे अधिक संख्या में सीटें होती हैं वो विपक्षी दल बनता है। तो विपक्षी दल का क्या काम है, सरकार को गलत कार्य करने से रोकना। अगर मान लीजिए कोई गलत कार्य होता है तो उसका विरोध करना। देखिए इस समय केंद्र में जो कांग्रेस पार्टी है वो विपक्षी दल की भूमिका में है। चलिए हमने सत्ता पक्ष देख लिया, विपक्ष देख लिया। अब आपको ये समझा रही हूँ कि कौन सी पार्टी विजयी होगी। देखिए ये चुनाव परिणाम है, इसमें बीजेपी को 44 वोट मिले हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21, कम्युनिस्ट पार्टी को 1, निर्दलीय को 2, टोटल 68 सीटें थी। तो अब किस पार्टी को बहुमत मिला आप बता सकते हैं? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है और ये सरकार बनाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, सत्ता वाली पार्टी। और जो विपक्ष में जाएगी वो कौन है, कांग्रेस, क्योंकि उसके बाद सबसे अधिक जो सीटें हैं वो किसे मिली हैं, कांग्रेस को। ये हमने हिमाचल प्रदेश का एक चुनाव नतीजा देखा। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश का है, इसमें 68 सीटें थी और बीजेपी को कितनी मिली, 44। तो बीजेपी सरकार का गठन करेगी और जो विपक्षी दल होगा वो होगा कांग्रेस, क्योंकि उसके पास 21 सीटें। चलिए इससे आगे देखते हैं। देखिए चुनाव के बाद जिस दल को सबसे अधिक वोट मिले हैं वो विधायक अपने नेता का चुनाव करता है और वो क्या बनता है, मुख्यमंत्री। अब जो मुख्यमंत्री है वो मंत्रियों का चयन करता है और फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों को नियुक्त करता है, उन्हें उनके पद की शपथ दिलाता है। तो इस तरह विभिन्न मंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर राज्य का शासन चलाते हैं। देखिए अलग अलग मंत्रियों के पास अलग अलग कार्य होते हैं। किसी के पास स्वास्थ्य, किसी के पास शिक्षा, किसी के पास रेल विभाग। तो सभी अपने अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये विधानसभा का एक दृश्य है। अब देखिए इसमें कार्यवाही कैसे होती है। जो विपक्ष के लोग हैं वो सरकार से इस तरह से प्रश्न पूछते हैं और सरकार को फिर उसका जवाब देना पड़ता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लास्ट में उसका जवाब, मान लीजिए अब हमने पहले भाग में देखा था कि गंदा पानी पीने से हैजे की बीमारी हुई, तो जो स्वास्थ्य मंत्री है उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ेगा कि उन्होंने आगे क्या कदम उठाए हैं उस स्थिति से निपटने के लिए। अगले दिन अखबार में उनके दिया हुआ जो बयान है वो आते हैं। तो इस तरह से देखिए जो सरकारें हैं वो काम करती हैं और विपक्ष सरकार को सही राह पर चलने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए राज्यपाल कौन होता है।
जैसे देश के लिए एक राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल का क्या काम है? पूरे राज्य के शासन को देखरेख करना। राज्यपाल की नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती है। उसका कार्यकाल कितना है? 5 साल। किंतु इससे पहले भी उसे हटाया जा सकता है अगर वो कोई गलत अपराध कर दे तो। कार्यकाल की समाप्ति पर उसी राज्य या अन्य राज्य में उसे दोबारा से नियुक्त किया जा सकता है। संविधान में ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है। देखिए, अब राज्यपाल कौन बन सकता है, उसके लिए क्या योग्यता है? वह भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष से अधिक हो, किसी अन्य कारण से योग्य ना हो, उसे किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। चलिए अब हम देखते हैं शब्द संकलन। सबसे पहले है निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? एक निश्चित जगह, जैसे कि हम हरियाणा का करनाल कहते हैं, ये करनाल क्या है? निर्वाचन क्षेत्र है। तो देखिए, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, चाहे कोई पंचायत, कोई गांव की पंचायत के लिए हो या शहरों में कुछ भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र। बहुमत किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को आधे से अधिक लोगों को सहमति मिल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुमत। विरोधी दल क्या होता है? वे दल जो सत्ता में नहीं आ पाते लेकिन सत्ता पक्ष के बाद उनके पास बहुमत होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विरोधी दल। प्रेस वार्ता क्या है? किसी भी मंत्री द्वारा अपने कार्य के संबंध में कोई भी जानकारी लोगों को बताने के लिए मीडिया के सामने आकर जब कुछ बोला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेस वार्ता। चलिए, इसी के साथ अपना लेसन ख़त्म हुआ। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।